नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बिल सीआईसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बौखलाहट सामने आई है। जी हां, शीतकालीन सत्र के दौरान ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एक नया और बड़ा बिल जो है वो संसद में पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और जब इस पर चर्चा हुई तो आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा जो है वो सबसे ज्यादा बौखलाते हुए नजर आए, जो कि अभी कुछ दिन पहले फर्जी हस्ताक्षर मामले में निलंबित हुए थे और फिर बिना शर्त माफी मांगने के बाद जो है वो राघव चड्ढा की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। और अब वो राघव चड्ढा फिर एक बार जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जी, इस बिलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बिठा देती है। यानी कि अब इस 3 मेंबरी समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का। नेता प्रतिपक्ष चाहे साथ जाए या उनके खिलाफ जाए, तो 2-1 से हमेशा बहुमत सरकार के पास है। यानी कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका आप सोचिए कितनी जरूरी है चुनावों में। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां जाएगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी स्टोरेज चुनाव आयोग करता है। यहां तक कि कौन किस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा कब, कितने चरण का होगा, सब चुनाव आयोग तय करता है। तो राघव चड्ढा जो है वो सीआईसी बिल का विरोध करते हुए ये कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकेगा, जिससे आयोग की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। राघव चड्ढा सीआईसी में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को हटाने का विरोध कर रहे थे और उन्होंने सभापति की कुर्सी पर बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद बच्चन को भी संबोधित करते हुए कहा कि सीआईसी में सिर्फ 3 सदस्य रखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री, नेता, विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, जो कि सही नहीं है। ऐसे में सरकार जिसको चाहेगी उसी को जो है वही मंत्री जो है उसी को जो है पद दे दिया जाएगा। आखिरकार जिस बिल को लेकर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इस बिल में आखिरकार क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। पर इसी के साथ ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा हर बिल को लेकर जो है वो सवाल उठाते हैं और जिस हस्ताक्षर यानी कि फेक हस्ताक्षर मामले में राघव चड्ढा की सदस्यता जो है वो सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, वो भी कुछ मामला इसी तरीके का था। जी हां, दिल्ली को लेकर जो अधिनियम जो बिल लाया गया था उस पर भी आम आदमी पार्टी ने इसी तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसकी एक बड़ी कीमत जो है वो राघव चड्ढा के लिए चुकानी पड़ी थी। राघव चड्ढा एक तरफ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जो है वो तानाशाही बढ़ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव नियुक्ति की सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि में विधेयक 2013 राज्यसभा में पारित होने पर जो है वो राघव चड्ढा ने कहा है कि इस बिल के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 सदस्य समिति बनाए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यही समिति तय करेगी कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा या गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर 3 सदस्यीय समिति में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर का दरवाजा दिखाकर मनोनीत कैबिनेट और उसकी जगह बैठा देती है। यानी 3 सदस्यीय समिति में हमेशा 2 वोट
सरकार के पास होंगे, यानी सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें इंडिपेंडेंस के खिलाफ होगा तो चुनावों में खिलवाड़ करने के बराबर है। इसीलिए हम सब मिलकर आपस में सलाह करेंगे और कानूनी राय लेंगे। अगर कानूनी राय सबकी समान बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। जी हाँ, हर बार जो है वो नए बिल, चाहे फिर वो चुनाव आयोग को लेकर हो या फिर दिल्ली के विकास को लेकर हो, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस जो है वो हर बिल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात करती है। और आज अगर इस बिल की बात करें, जो कि ये बिल है CIC यानी कि संशोधन करने की बात जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और इसीलिए ये नया बिल जो है वो पेश किया गया है। और ये बिल कोई अभी पेश नहीं किया गया है। इस बिल को अगस्त के महीने में जो है वो मॉनसून सत्र के दौरान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में रखा गया था, पर उस समय पर भी कई बार जब इस बिल पर चर्चा होनी थी तो उस समय पर विपक्ष ने कई बार हंगामा किया, जिसकी वजह से इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। पर इन दिनों संसद में जो है वो दोनों ही सदनों में जो है वो शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस समय पर जब इस बार जो है वो इस बिल पर चर्चा होनी है। और आखिरकार ये बिल है क्या, जिस पर कांग्रेस से लेकर बात करें हम, आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा आखिरकार इतने ज्यादा क्यों बौखला रहे हैं। कहता है ये नया CEC बिल, जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र सरकार ने जो है सरकार एक संशोधन बिल लेकर आई है, जिसके मुताबिक अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे की वजह यह है और ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे CEC की नियुक्ति का मामला जो है वो 2.1 का हो गया है, यानी कि 2.1 का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकते हैं और जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, क्योंकि इसमें 3 लोगों की जो मौजूदगी है वो और 3 लोगों की राय जो है ली जाएगी और 2 जो लोग हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आएंगे, जिसको लेकर आज विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो कोई भी फैसला लिया जा सकेगा। आपके लिए बता दें कि ये बौखलाहट इसीलिए भी सामने आ रही है क्योंकि आने वाले साल में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसका नतीजा जो है वो अभी पिछले दिनों 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद जो है वो तस्वीर 2024 की साफ होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए आज इस CEC की नियुक्ति मामले को लेकर जो है वो विपक्ष इस कदर बात कर रहा है और संबित पात्रा को लेकर जो है वो इस तरीके की बात जो है वो राघव चड्ढा कर रहे हैं कि अब तो राघव चड्ढा को भी जो है वो नियुक्त किया जा सकता है चुनाव आयोग में, यानी कि सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बनाएगी। इस तरीके की बात जो है वो विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जहां एक तरफ राघव चड्ढा लगातार सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो अन्य विपक्षी दल हैं, जिनके सांसद जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में हैं, और उन विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे में चुनाव आयुक्त के फैसले जो हैं वो स्वतंत्र नहीं होंगे और उनका सुझाव कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर काम करेगा, जिससे कि विरोधी दलों का नुकसान होने की अधिक संभावना है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी इसे चुनौती मिलेगी क्योंकि महज चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व नहीं होता। इसके अलावा भी कई ऐसे काम होते हैं जो कि चुनाव आयोग को देखने होते हैं। जी हाँ, जिस तरीके अभी तक तो ये विपक्षी पार्टियां EVM के ऊपर सवाल उठाती आई थी और ये कहा करती थी कि EVM जो है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत रही है। वो बिल आज राज्यसभा से पास हो चुका है, जिस बिल को लेकर इस कदर बौखलाहट जो है वो राजनीतिक पार्टियों के सामने आ रही है। पर आपके लिए बता दें कि ये बिल पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के आदेश दिए थे उसके बाद इस बिल को जो है वो पेश किया गया है, अधिनियम लाया गया है। चेंजेस की बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और इसीलिए राघव चड्ढा ने कहा है कि हम इस बिल को जो है वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। देखना अहम रहेगा क्योंकि राज्यसभा से जो है ये बिल पास हो चुका है, बारी आई है अब लोकसभा की, और लोकसभा में जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो शायद ये भारी मतों
से वहां पास होगा, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो तादाद है वो 300 से भी ज्यादा सांसदों की है। इसीलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शायद, यानी कि केंद्र की सरकार को ज्यादा मुश्किलें इस बिल को पास कराने में जो है वो नहीं आने वाली है। और इसी बात का डर जो है वो अभी विपक्ष को सता रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा में जो है वो हल्ला हंगामा इस बिल को लेकर किया गया, जिस पर संबित पात्रा की नियुक्ति तक की बात जो है वो राघव चड्ढा करते नजर आए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।